एक्सीडिंग दिस डिस्कशन ज़्यादा सर यहाँ पे अभी बैलेंस करने के सर एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे है सर NGRI ही कराता है हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा टनल के नीचे किया था इस रॉक में वो 350 to 400 मीटर तक रॉक की काफ़ी अच्छी एनालिसिस दे सकता है हमारा बैलेंस पोर्शन हमको करना चाहिए इंट्रूसिव नहीं है सर इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारी सारी स्ट्रैटेजी का बेस लाइन बन सकता है वो AEM कर सकते हैं सर NGRI ही करवाता है सर उनके नॉर्वेजियन पार्टनर्स हैं जो स्पेशल हेक्टर पायलट्स आते हैं एक उसके नीचे एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट आता है सर जो पूरा फ्लाई थ्रू करता है सर वो 2-3 फ्लाई थ्रू लूप्स करने के बाद बहुत ही इट गिव्स अस वेरी गुड डेटा वेरी डिपेंडेबल डेटा इज गिवन वी शुड डू दैट सो दैट क्योंकि वो कंपेल करके हम तो कुछ I will write everything down sir I will share and I will take we will sit together as organizations also and we'll take everyone's points in and we'll give a comprehensive document we'll sit with JB they have their own designers also so we'll make a comprehensive document and we'll give it to you so that the way ahead is defined that is understood okay. In 2 minutes I'll give it please sir what had happened sir हमारा ये 20 सेकंड को जब कोलैप्स हुआ सर तो कोलैप्स होने में सिर्फ फर्स्ट 20 मिनट्स में सिर्फ पानी और सिल्ट आया अपेरेंटली जो हमने लोगों से बात करी है सर जब वो पानी और सिल्ट आया तब यहाँ पे नीचे सेगमेंट सिलेक्ट हो रही थी वहाँ पे 4 लोग थे या हो सकता है बाकी 4 भी थे हो सकता है 8 पीपल सर बिकॉज पीछे से वो पंप्स उठाने के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया था पंप्स निकाल के वो सेगमेंट डिरेक्ट करना चाहते थे उस टाइम पे जब वो जो पानी और सिल्ट फर्स्ट इवेंट जो लोग बोल रहे हैं सर आया वो पेस्ट की तरह होगा अगर वो उसमें फंसे हैं सर तो एक पेस्ट के अंदर फंस गए वो भाग ही नहीं पाए एंड उसके ऑब्वियसली 10 मिनट बाद क्या हुआ सर बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत ग्राउंडिंग किया हुआ था वो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप था क्योंकि हमने सारा पानी रोका हुआ था उसने यहाँ पे उस फॉल्ट को जो एक्चुअली एक ऑलरेडी फॉल्ट है हमने मैप करी उस फॉल्ट को खोला और उसका जो ब्रोकन मटेरियल होता है सर एक मटेरियल वो पूरा भर के नीचे आया और एक पॉइंट पे आके वो रुक गया अब वो स्टेबल है क्योंकि एक फॉल्ट में जल्दी क्या होता है सर एक वॉइड बन जाता है रॉक के बीच में एज पर जब वो डिसलोकेशन हुआ होता है टेक्टोनिकली पहले से तो वो भर के बट वो यहाँ से 8 मीटर्स हाइट का है सर एंड वो अप टू 11 किलोमीटर्स आ गया जब 11 किलोमीटर्स पॉइंट पे पानी भरा हुआ था सर यहाँ पे फ्लश भी था तो 8 मीटर्स हाइट तक भरा सर और 11 किलोमीटर्स तक आ गया ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मोर देन 2.5 किलोमीटर दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग ये 2.5 किलोमीटर्स है सर और हर जगह पे 60 मीटर्स 70 मीटर्स का इवेंट होता है दिस इज अ 2.5 किलोमीटर्स इवेंट अगर हम इनिशियल पार्ट को छोड़ भी दें फिर भी 2 किलोमीटर्स का इवेंट है सर जो कि दिस इज वेरी रेयर इतना नहीं होता है सर वाटर में तो प्रॉब्लम वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं लोग दूसरा क्या प्रॉब्लम था सर जब मैं भी फर्स्ट डे आया था विच वाज ऑन 26 ऑफ मार्च अप्रैल यहाँ तक भी हमको पैदल ही जाना पड़ रहा था हमारी लोकोमोटिव भी नहीं जा पा रही थी तब भी 2-2.5 फीट पानी था 2.5 फीट वाटर हमारे जो पंप्स रोज चलते हैं सर वो पंपिंग स्टेशन भी ऑब्वियसली सर फर्स्ट 48 आवर्स में पीपल आर ऑल्सो स्केर्ड तो वो पंप्स भी हम प्रॉपर नहीं चला पा रहे थे और इतना सारा पानी एक्स्ट्रा आ गया तो इस सिचुएशन को ही कंटेन करने में भी टुक अबाउट 5-6 डेज सो दैट हम एटलीस्ट एड्रेस कर सके इसको और अप्रिशिएट कर सके अब आगे करना क्या इस 3-4 दिन के बाद सर हमने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे जो टनल बोरिंग मशीन थी इसका ऊपर का पार्ट टूट के ये वाले जो पार्ट है सर ये सिर्फ पड़े हैं ऊपर ये वेल्डेड है छोटे से ये सारे उड़ के पीछे आ गए थे तो लोगों को लगा पूरी टनल बोरिंग मशीन 150 मीटर पीछे आई पर नहीं ये पार्ट्स यहाँ तक आ गए थे 13.3 तक फिर हमने एनालाइज किया जब मैं आगे गया तो मैंने देखा मेरे को ग्राउंड एक वो ग्राउंड सम्प होता है वो सम्प की प्लेटफॉर्म दिख रही थी मेरे साथ एक इंजीनियर गया सर JP का फर्स्ट टाइम ही ऑल्सो हमने कंफर्म किया था संजय इज देयर पीछे संजय हमने कहा कि वो है तो देन वी रियलाइज कि टनल बोरिंग मशीन तो 13.450 पे है 13.300 को उसका एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के इधर आ गया अब ये पूरे एरिया में भी सर 3 to 4 मीटर्स बाकी है पर इसको हम एड्रेस मैनुअली कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ये जो पार्ट अटका हुआ है हम एक्सकेवेटर लेने जा रहे थे और उसमें पानी था इनफैक्ट अगर हम थोड़ा भी 1 मीटर भी लेफ्ट हो रहे थे तो यहाँ तक स्लश के अंदर जा रहे थे तो NDRF ने एक रोप बांधा सर उस रोप से चले आर्मी ने थोड़ी सी डीवाटरिंग करी बाद में हमको एक हमने स्टडी करी जहाँ पे हमको पता चला इस जोन के अंदर मे बी 4 रिमेन्स आते हैं सर जब हमने किया इसमें से 2 हमने खोद के देखे पर कितना हाइट भरा हुआ है ग्राउंड से अभी कितना समझ सकता है 5 मीटर्स ऑलमोस्ट 5 मीटर्स ऑलमोस्ट 50%। तो हमको लगा 2-2.5 मीटर का इंडिकेशन था हमने किया सर उसमें 2 में पाइप्स मिला है तो वो नेगेट कर दिया क्योंकि सर सिर्फ GPR से आपको बताएंगे स्मॉल सिग्नेचर्स का चांस है वो जब तक टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करेंगे सर वो कंफर्मेशन नहीं होता है बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन अ मैच अब हमने यहाँ पे ये शुरू कर दिया सर
इधर तक हम आके इस पार्ट को काट रहे हैं, 3 दिन से काट रहे हैं सर, आज भी कटेगा, कल तक कट जाएगा, तो हम एक्सकवेटर डाल देंगे तो इस मक को हम जल्दी निकाल पाएंगे। प्लस हम क्या करेंगे सर, बिकॉज अब ये फेस खुल जाएगा एंड सेफ्टी हो गई है, पानी कम हो गया है, वो स्लश थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया, अब हम इसको मैनुअली भी निकालना शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी 2-2.5 मीटर की बिट्स तो खोद ही लिए सर, अब हम बिट्स को कनेक्ट करेंगे और मैनुअली भी थोड़ा मटेरियल निकाल के अपना सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा तो फेज 1 वाज डीवाटरिंग हमने कर दिया सर, फेज 2 हमारा ये फेज है टीबीएम की टेल पे पहुंचना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज ये टीबीएम का नीचे वाला पोर्शन पूरा जैसे आपने बताया यहाँ फंसा हुआ है, इसके हमको ऐसा लग रहा है वो राइट में पुश हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में हम वाटर जेट से इसको साफ करते हैं और लेफ्ट साइड में मैनुअली करते करते हमको आगे तक जाना पड़ेगा सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पेसिमिस्टिक पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी कि लोग यहीं पे हैं, बट सर इसको अप्रोच करने का तरीका यही है कि पीछे से आगे जाए, बिकॉज हमारे अपने लोग सेफ रहना भी जरूरी है। एंड इसका जो लास्ट 20 मीटर्स है सर, लास्ट 20 मीटर्स जो है सर यहाँ पे, वो लास्ट 20 मीटर्स में ही सिर्फ सेगमेंट्स मूव हो रखे हैं, उसके पीछे सेगमेंट्स और एक्सिट तो साइड से अलावा इसके ऊपर से ऐसे जा सकते हैं ना, जो भरा हुआ है, फ्लश है सर, ड्राई नहीं हुआ, वो थोड़ा ड्राई हुआ है सर, हम पहले यहाँ तक जाएंगे सर, अभी हम मैनुअली हमने प्लान किया है सर, नहीं मेटल का कुछ शीट डाल के इसके ऊपर जैसा जैसा है तो उसमें कोलैप्स होने का चांस है, मतलब वो रोप बांध के ट्राई तो वही करेंगे। बिफोर 20 मीटर वी कैन गो सर, जस्ट टू शो यू सरफेस, ये पानी की हालत कैसे पहले और आज कितना पानी हमने डिवाटर किया। ये वो पार्ट था जो पार्ट अटका हुआ था सर, उस पार्ट को काट के यहाँ तक लाएगा, एक्चुअली 12 मीटर तक प्रोजेक्टेड था, ये ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 2-3 मीटर चला गया। इसके अंदर जो बड़े पार्ट है ये कैसेट थी सर, इसके अंदर 100 मीटर वेंटिलेशन टप था, ये भी टेढ़ा हो रखा था, इसको काट के इसको निकालना जरूरी था, बिकॉज हम इसको वेल्ड करते अगर इसमें आग लगती तो पूरे टप में आग लगता। दिस टू द 1 डेज, क्योंकि वो कैसेट लॉक हो रखी थी, तो उस कैसेट को खोला, रॉबिन्स के इंजीनियर्स भी रहे सर, जेपी के इंजीनियर्स रहे, सारे वेल्डर्स फ्रॉम जो रेलवे के वेल्डर्स, आर्मी के वेल्डर्स, सबने मिलकर सर ये काम किया, फिर इसको निकाला, अब इसको काट के हम काफी अंदर तक ले आए सर। इस प्लेटफॉर्म को अभी काट रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को काटने के बाद हम एक्सकेवेटर ले जा सकते हैं, और अब क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है सर, अब हम मैन पावर से भी काम करेंगे, 4 पिट्स में तो हमने काम किया ही है, तो इसको करके हम यहाँ तक जाएंगे। आपने जो बोला कि क्या हम और आगे जा पाएंगे, वी विल टेक अ कॉल। अगर हमको लगता है कि ईवीएम की वजह से वो भी कॉम्पैक्ट हो गया, तो यहाँ पे बड़ा मटीरियल है, मोटा मटीरियल है, तो उसके अंदर वैसे नीचे जाने के चांसेस कम है, इट शुड बी सेफ, एंड ऊपर की सेगमेंट्स भी सेफ है, बट वी विल टेक अ कॉल सर, एक बार देखिए, बिकॉज हम ये नहीं चाहते सर यहाँ पे काम करते हुए कोई भी इससे मैनुअल हो, एंड जो इन माई एनालिसिस इट इज इम्पॉसिबल, अगर छोटा मोटा भी पानी या वो आने से कोई और ड्राउन नहीं होगा, बिकॉज ऊपर अभी हेड पे सिर्फ 2 मीटर जगह अवेलेबल है, सो इट शुड हैपन कि 2 मीटर भी पानी आ गया, थोड़ा भी कहीं से ट्रिकल पानी आ गया तो कोई किसी को, बट तो इस इधर ऑनवर्ड्स थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होगी, वाटर जेट से करेंगे सर, मोर देन एनीथिंग हमको एनालाइज करना पड़ेगा सर कि हमारा अगर वाटर जेट अच्छा काम कर रहा है नहीं तो वी हैव टू ब्रेक आउट वेज, ये तो पूरा मैनुअल ऑपरेशन है। ये जो हमारा फेज 2 है सर, ये हम एक्सकेवेटर से हम कॉन्फिडेंट है हम जल्दी करें सर। आपको करेक्ट बताना तो चाहिए, इसमें 3 दिन आपको- लगेंगे, आपको करेक्ट पिक्चर होना चाहिए, इसमें बहुत 3 दिन लगेंगे, इसमें टाइम 7 to 8 डेज भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, पिक्चर करेक्ट होना चाहिए, एफर्ट रहेगा, बिकॉज गलत माइंड में मतलब पूरा मिलाए तो 10 दिन तो मतलब इजीली आगे सर तक। वी विल बी एबल टू पुश टिल हियर, इसके बाद इस एंगल्स में घुस जाएंगे, उसके बाद वी हैव टू सी दिस इज स्टेबल। जब सर ने पहले तो सर ने बोला था कि नेवी को लेके आओ, तो हमारे दिमाग में क्या था पूरे का पानी बनाओ, तो हम टाइगर्स से निकाल लेंगे, वो नहीं कर पाए, तो सारा ऑप्शन कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, इफ यू कैन वॉक शीट डाल के वॉक डाल के तो पक्का चलेगा, विल ट्राई टू रीच दिस, बट इसके बाद जहाँ तक आप जेसीबी जो मशीन चला के ये मड नहीं निकाले तब तक आपको सिस्टम कंट्रोल नहीं आएंगे। आप हम इसको ऊपर एनालाइज करना चाहते हैं। गाड़ी ले जाके या कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट इज 1 एंगल, ये ट्रेन का पट्टे है ना, उसके ऊपर अगर डाल के वो आने का ले जाने का कुछ मशीन ऐसा कुछ सिस्टम, ट्रेन पे भी डाल रहे हैं, कन्वेयर भी हमारा लोग जाने के जगह में वो वेस्ट टू ट्रैवल करवाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए, तो पूरा निकाल के इसमें डाल के मशीन से अगर ऑलरेडी कर रहे हैं सर। हम क्या करते हैं, पहले लोग भेज के फिर एक शिफ्ट भेजते हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बॉक्सेस रख के डीमार्क कर रहे हैं, हाँ बट हमारा जब कन्वेयर फंक्शन हो जाएगा सर, कन्वेयर विल बी मच फास्टर। तो कितना टाइम लगेगा कन्वेयर फंक्शनल होने के लिए? कन्वेयर सर फाउंडेशन वर्क आज शुरू हो गया है सर, बट आई पंकज थिंक सर कन्वेयर का हमारा कल शाम तक मैनुअली स्टार्ट करेंगे సార్ సింగరేణి నుంచి కూడా ఇంకొక కన్వేయర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చారు సార్, ఈరోజు వచ్చి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో జాయిన్ అయ్యారు. बट सर ऑल दिस एफर्ट इज ओनली टू रिकवर द बॉडीज, प्रोजेक्ट इज अ साल्वेज नहीं कर सकते,
प्रोजेक्ट इधर से ही ट्रैक करके जाएगा तो साइमल्टेनियसली बोथ नहीं नहीं, एक बार वो क्लियर हो गए तो अगर वो NGRI सर्वे करके दिए तो साइड पे ज़्यादा नीचे से जाना कैसे मतलब इसका वो सर साइमल्टेनियसली सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो चलने देते हैं। ये पेपर लेके साइमल्टेनियसली स्टार्ट What करें। has been suggested, smaller diameter tunnels एक अच्छी investigation करके हम कर सकते हैं। So smaller diameter में complication exponentially reduce हो जाएगा, exponentially कम हो जाएगा। उनका distance manage करना पड़ेगा because उनके बीच में interaction होता है, क्योंकि हम एक ही साइड जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हमको डिजाइन करना है। तो probably 2 पॉइंट से निकालना पड़ेगा और उनको पैरेलली रखना पड़ेगा। Long and short, it's not a failed project, सर ऐसा नहीं है अभी। We're not giving up hope. सर मेरा तो पर्सनल कन्विक्शन है कि ये TBM भी चलेगा। समझे? ये TBM भी ये वाला जो TBM है सर कटर हेड, ये कटर हेड भी बिल्कुल इंटैक्ट होगा सर। इफ इसकी फ्रेम बनाने में रॉबिन्स हैज इट समवेयर सर, तो मेरे को लगता है वो तो इसको भी रिस्टोर करने का अटेम्प्ट करेंगे। दैट इज माय कन्विक्शन। बट क्योंकि एक बेरिंग गए तो हम लाने के